रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू दिया था, जो पूरे पश्चिम में काफी सनसनीखेज रहा था। इस इंटरव्यू में पुतिन ने जोर देकर कहा था कि पश्चिम को यूक्रेन पर रूस के नजरिए को समझना चाहिए। पुतिन ने अमेरिकी पत्रकार को दिए इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि यूक्रेन रूस के लिए सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक जुड़ाव है। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद भी तमाम पश्चिमी देशों में यूक्रेन में रूसी सेना के रक्तपात की जमकर आलोचना की है और अब रूसी सेना ने डॉनबास का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले अवदीवका को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। और अब इस सब के बीच पुतिन ने एक और ऐसा बयान दिया है जो यूक्रेन को लेकर पुतिन की दूरगामी रणनीति का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। दरअसल पुतिन ने अपने एक बयान में कहा कि यूक्रेन संकट रूस के लिए अस्तित्व संबंधी महत्व का है और रूस के 1000 साल पुराने इतिहास की पेचीदगियों को समझना पश्चिम के लिए आसान नहीं है, विशेषकर 300 साल पहले बने अमेरिका के लिए। हालांकि पुतिन का कहना है कि यह बेहद ही जरूरी था कि पश्चिम के लोग ये समझें कि हम कैसे सोचते हैं और यूक्रेन रूस के लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है। पुतिन के मुताबिक पश्चिमी देशों के लिए यूक्रेन सामरिक स्थिति में सुधार लाने का एक विषय है, लेकिन हमारे लिए ये नियति है। यूक्रेन हमारे लिए जीने और मरने का मामला है। पुतिन ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि मैं मूल रूप से पश्चिम को यह संदेश देना चाहता था, भले ही ये उन तक पहुंचे या नहीं, ये मेरे ऊपर नहीं है कि मैं उसे जज करूं। लेकिन इससे पहले अमेरिकी पत्रकार कार्लसन को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने रूस और यूक्रेन के अस्तित्व में आने के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि कैसे आधुनिक यूक्रेन पोलैंड के भारी प्रभाव में अस्तित्व में आया था, लेकिन कई सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव की वजह से क्षेत्र में कई लोग रूस में शामिल होना चाहते थे। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन की आजादी की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। यूक्रेन का गठन सोवियत संघ की अथॉरिटीज ने 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद किया था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन को अपने पड़ोसियों से काफी जमीनें मिली थी, जिसमें वो कृत्रिम राज बन गया था। लेकिन पुतिन के इसी हालिया बयानों से ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को लेकर पुतिन के दिमाग में कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से रूसी फौज एक बार फिर से यूक्रेन के भीतर घुसती चली जा रही है और एक एक करके यूक्रेनी सरकार अपनी जमीन रूसी फौजों के हाथों में गंवा रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन का यूक्रेन के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव वाला बयान बार बार आना इस बात का संकेत तो नहीं कि युद्ध जीतने के बाद पुतिन कहीं यूक्रेन को पूरी तरह से रूस में तो नहीं मिलाना चाहते, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा।